नमस्कार दोस्तों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हम आपको यह दर्शाना चाहता हूं कि भारत में आतंकवाद स्वाधीनता के पश्चात भारत में विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। उन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिए। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैलाई, किंतु अब यहाँ असम के बेड़ों आतंकवाद को छोड़कर से सभी शांत हैं। बंगाल के नक्सलवाड़ी से जो नक्सलवादी आतंकवाद पनपता था वह बंगाल से बाहर भी खूब फैला। बिहार तथा अन्य प्रदेश अभी भी उसकी भयंकर आग में झुलस रहे हैं। कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्राय यह राष्ट्रीय पर्वों 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि पर भयंकर हत्याकांड कर अपने अस्तित्व को घोषणा करते रहते हैं। इन्होंने कश्मीर की सुकोमल घाटी को अपना आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बनाया हुआ है। आए दिन निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और उन्हें आतंकित किया जा रहा है, जिससे वे अपने घर, दुकानों और कारखाने छोड़कर भाग खड़े हो। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता जिस दिन समाचार पत्रों में किसी आतंकवादी घटना में 10-5 लोग के मारे जाने की खबर न छपी हो। स्वतंत्रता युत्तर आतंकवादी गतिविधियों में सबसे भयंकर रहा पंजाब का आतंकवाद। 20वीं शताब्दी की 9वीं शताब्दी में पंजाब में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश भी क्षुब्ध और हतप्रभ रह गया। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार से कश्मीर और अब देश के अन्य भागों ने बरपाई जाने वाली और दिल दहला देने वाली घटनाएं आतंकवाद का सबसे घिनौना रूप है। सीमा पार के आतंकवादी हमलों में अब तक 1 लाख से भी अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। हाल के वर्षों में संसद पर हमला हुआ, इंडियन एयरलाइंस के विमान 814 का अपहरण कर उन्हें कंधार ले जाया गया। फिर चिट्ठी सिंगापुर में सिखों का कत्लेआम किया गया तथा अमरनाथ यात्रियों पर हमले किए गए। जिम्मेदार कौन है? आतंकवादी गतिविधियों को गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय देने वाला अमेरिका भी अंततः अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गया। राजनैतिक मुखौटे में छिपी उसकी काली करतूतें अविश्वसनीय रूप से उजागर हो गई जब उसके प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकवादी हमला हुआ। अन्य देशों पर हमले करवाने में अग्रगण्य इस देश पर हुए इस वज्रपात पर सारा संसार अचंभित रह गया। उसामा बिन लादेन नामक हमले के उत्तरदायी आतंकवादी को ढूंढने में अमेरिकी सरकार ने जो सरगर्मियां दिखाई उसने सिद्ध कर दिया कि जब तक कोई देश स्वयं पीड़ा नहीं झेलता तब तक उससे पराये की पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता। भारत वर्षों से चीख चीख कर सारे विश्व के सामने यह अनुरोध करता आया था कि पाकिस्तान अमेरिका द्वारा दी गई आर्थिक और अस्त्र शस्त्र संबंधी सहायता का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहा है। अतः अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करे और उसे किसी भी किस्म की सहायता देना बंद करे, किंतु भारतीयों के मारे जाने से अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षों या देश का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान का घोषणा करते रहने से उन्हें इस समस्त दक्षिणी एशियाई क्षेत्र पर दृष्टि रखने के लिए एक सैन्य क्षेत्र आवश्यक मिला है। आतंकवाद के विविध रूप। भारत के आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया है और आतंकवाद को 3 भागों में बांटा गया है।
पहला, समाज के वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग थलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा।